हेलो दोस्तों, आज हम आपको समझाएंगे चैप्टर 1 एनसीईआरटी प्लस 1 का मैथ फर्स्ट चैप्टर सेट्स। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सेट्स होता क्या है। सेट्स एक कोई चीज़ का कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, तो ये किस चीज़ का सेट है? एक ओड नंबर सेट है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एक्स एक्स इज एक्स की पावर, ऐसे इसकी एक फॉर्म बनेगी, वो बना सकते हैं हम। तो देखिए, सेट के दो टाइप से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो देखिए रूलर फॉर्म, एक टेबुलर फॉर्म। टेबुलर को रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं और रूलर फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर तो नाम से ही क्लियर होता है कि जो चीज़ टेबल में दी हुई हो, 1 3 5 2 4 6 एक्स्ट्रा। और रूलर मतलब एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स फोर्टी टू लाइक दिस। तो देखिए, इस दो तरीकों से हम आप लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी टेबुलर फॉर्म और ये हो गई रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये टेबुलर फॉर्म। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 पहला सम। आप इसमें पढ़ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सेट क्या होगा? जो आज कह दिया चाहे कल का सेम रहे, टाइम से, लैंग्वेज से, प्लेस से उसमें कोई चेंज ना आए। टाइम, प्लेस, लैंग्वेज। फर्स्ट पार्ट है इसका द कलेक्शन ऑफ, ये इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब जे से आप देख सकते हैं कितने मंथ बनते हैं। जैसे जनवरी, जून और जुलाई, तीन ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ये चाहे तो आप लंदन में जाकर कहो और चाहे इंडिया में कहो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? हमारा एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब राइटर्स का मतलब जो लेखक है भारत के 10 टैलेंटेड, तो उनमें से हमें तो पता नहीं है ना कि कौन सा टैलेंटेड ज़्यादा है कम है। आप अगर कोई पहले मुंशी प्रेमचंद को लें, फिर दयानंद, ऐसे आप बनाएं, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति अलग बनाए, यही बात अगर हम दूसरे देश में कहें तो वो अलग लिस्ट तैयार करेंगे। तो ये एक डेफिनेट सेट नहीं है। अगला देखिए, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेट नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के बैट्समैन सभी बढ़िया होते हैं, तो उनमें से पता नहीं चलेगा कि कौन सा मोस्ट टैलेंटेड है। तो ये भी एक सेट नहीं है। फोर्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगर आपसे कहे कि 8th क्लास में कितने बॉयज है इस स्कूल में, तो ये एक सेट बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है इतने ही बॉयज हैं, आप उनकी लिस्ट आसानी से बना सकते हैं। तो ये एक सेट है।
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं लेस देन 100। तो आपको पता है कि ये एक डेफिनाइट सेट है। लेस देन 100 मतलब जो 100 से नीचे आएंगे वो ही होंगे। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश 100। तो ये क्या है, इनकी काउंटिंग भी हो सकती है और ये सेट है। आप इस पर देख सकते हैं टाइम का भी कोई फर्क नहीं है, प्लेस का भी कोई फर्क नहीं है और लैंग्वेज का भी कोई असर नहीं है। तो ये क्या है, एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर वैसे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, पर आपको पता है कि इवन इंटीजर काउंट करने हैं तो आप इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का, टाइम प्लेस लैंग्वेज का। तो आप आसानी से इवन इंटीजर गिन सकते हैं। ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मतलब कलेक्शन करने हैं क्वेश्चंस की आपके इस चैप्टर में, तो आप आसानी से गिन सकते हैं। चैप्टर का अगर आपको नाम बता दे तो ये एक सेट नहीं है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको बताया नहीं है कि कौन सा चैप्टर है, क्या मैटर है, इसलिए आप काउंट नहीं कर पाएंगे। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। डेंजरस तो अलग अलग हो सकते हैं, कोई स्नेक भी ज़्यादा, अजगर ज़्यादा, डायनासोर उससे भी ज़्यादा। तो ये भी एक डेफिनेट सेट नहीं है। अब अगला सेकंड सम करेंगे। तो सेकंड सम में देखिए, तो इसमें आपको नंबर दे रखा है और एक ही आप ध्यान रखिए कि ये जो ब्रैकेट है ना वो हमेशा सेट्स में यूज होगी। अगर आप सेट दिया हुआ है और ये ब्रैकेट यूज करते हैं तो वो गलत मानी जाएगी, आपका उसमें नंबर भी कटेगा, ये भी गलत है। सिर्फ यही ब्रैकेट सेट में यूज होगी, इसके अंदर जो आपने नंबर लिखा है वो सेट माना जाएगा। तो देखिए इस सेकंड सम में आपको सेट दे रखा है ए, 1 2 3 4 5 और 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक स्पेसिंग। तो आपको इसमें बताना है भाई ये दो सिंबल दे रखे हैं आपको, ई जैसा और एक ये, इसका मतलब तो है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको बताना है ब्रैकेट में भाई कौन सा सिंबल यूज होगा। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसका 5 बिलोंग करता है क्या, तो आप देख सकते हैं कि 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये सिंबल यूज करेंगे। सेकंड पार्ट देखिए इसका 8 देखिए आप इसमें दे नहीं रखा, 6 तक नंबर दिए हुए हैं तो 8 नहीं है, तो आप क्या सिंबल यूज करें, डज नॉट बिलोंग्स। ऐसे ही तीसरे में दे रखा है 0 ए, तो 0 देखिए इस टेबल में है क्या, नहीं है, तो आप क्या यूज करें, डज नॉट बिलोंग्स। ऐसे ही फोर्थ पार्ट इसका 4 ए, तो 4 देखिए इस टेबल में है या नहीं, 4 दे रखा है तो 4 बिलोंग करता है, ये साइन आप यूज करना। 2a फिफ्थ पार्ट इसका, तो देखिए 2 भी बिलोंग करता है तो क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू। सिक्स्थ पार्ट इसका देखिए 10 ब्रैकेट ए, 10 देखिए इस टेबल में है या नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स। हम आपको सरल से सरल इजी लैंग्वेज में सम सिखाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसका अगला पार्ट देखिए थर्ड। तो देखिए दोस्तों तीसरे सम में आपको क्या करना है, आपको टेबुलर फॉर्म दी हुई है रूल मेथड, और आपको रोस्टर फॉर्म में इन सेट्स को लिखना है। तो इसका पहला पार्ट देखिए, ए कोई सेट है,
ए आपको कोई सेट दिया हुआ है, तो इसमें क्या दे रखा है, एक्स एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स और 7। इसका मतलब पता है क्या आपको भाई, एक्स इक्वल है और -3 से बड़ा और 7 से एक्स क्या है, छोटा। तो देखिए आपको यहाँ इक्वल का साइन नहीं दे रखा, इक्वल एंड ग्रेटर, तो आपको 7 से नीचे नीचे लिखने, और यहाँ इक्वल दे रखा है तो आपको -3 के अंदर इंक्लूड कर लेना है। तो आपको इसमें क्या बनाना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 तो आपको इसके अंदर लिखना है, -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 कहाँ तक लिखने हैं, 6 तक, 4 5 और 6, ये आपका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखिए इसका, बी आपको कोई सेट दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, एक्स इज एन सच ए नंबर, नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है इसमें। आप टेबल, ये मैं जल्दी में यही लगा रहा हूँ, आप सेट्स की जो ये टेबल है ये यूज़ करनी है आपको, नहीं आपको एग्जाम्स में नंबर नहीं मिले, आपको बता दिए ये बात मैंने। तो ये देखिए एक्स एक्स सच नंबर इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स कोई नंबर ऐसा नंबर है जो 6 से छोटा है। तो देखिए आपको पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए 6 से लेस देन 6 का है, तो आपको 5 तक ही लेना है, ठीक है ना। थर्ड पार्ट इसका क्या कहता है, सी कोई सेट है, एक्स सच ए नंबर, एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो इसका क्या हो सकता है, आपको लिखना है 8 से नीचे, मान लो इसके सम लिखने हैं आपको, एक्स कोई नंबर है जैसे 2 डिजिट नंबर है और उसका सम क्या आता है, 8 आता है। मान लो कोई नंबर है 17 है मान लो, तो 1 और 7 कितने हो गए, 8 हो गए ना इनका सम। और ऐसे ही 35 है जैसे, तो इनका सम कितना हो गया, 8 हो गया। ऐसे आपको नंबर लिखने, तो क्या होंगे नंबर, सी आप इसका क्वेश्चन देख लेना बुक में और आंसर मैं आपको बता दूंगा। ये देखिए भाई 17 एक, तो एक 26 2 है 8, एक 35 3 और 5 8, एक 44 एक देखिए 53, एक 62, एक 71 और एक 80। ये ऐसे नंबर है, इनको आप जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 8 आएगा। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट में क्या कर रहा है, एक्स सच नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। 60 डिविजर का मतलब क्या होता है, जो उसको भाग करते हैं, उसके गुणांक होते हैं, उसके फैक्टर होते हैं। तो 60 का फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 3 और 5। अब देखिए आप क्वेश्चन इसमें से देख कर लिख लेना, क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। तो इसका मैं आपको सीधा सा आंसर बता देता हूँ। इसका क्या होगा, डिविजर मतलब गुणांक जो फैक्टर है, तो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 से भाग होता है, 3 से भी, 5 से भी, 12 से भी, 10 से 12, ठीक है ना। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका क्या है, आपको एक फिफ्थ पार्ट में आपको दिया ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड।
तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, अब देखिए सेट्स का क्या तरीका है। आपने जैसे दो वर्ड लिए ए डबल ए, तो इसमें से आप जब सेट में उस फॉर्म को लिखो, मान लो आपको कोई अलग फॉर्म दिया और आपको उसको सेट फॉर्म में लिखना है, तो आपको इनमें से एक ही वर्ड यूज करना है, ए। दोनों नहीं आएंगे, एक अकेला ए आएगा। ऐसे ही मान लो डबल सी है तो ओनली वन सी यूज होएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इसका आंसर क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें देखिए पहले टी लिख लीजिए, आर भी लिख लीजिए, आई भी लिख लीजिए, जी भी, एन भी, ओ भी लिख लीजिए, एम, ई, टी भी लिख लीजिए, आर देखिए यहाँ भी और यहाँ भी ट्रिग्नो। तो ये आपको ये लिखना है आर, और वाई नहीं है तो वाई लिख देना है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्राइग्नोमेट्री। सिक्स्थ पार्ट इसका एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। हाँ सही है। तो सिक्स्थ पार्ट देखिए इसका, यही ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको वर्ड दिया है BETTER, तो बी लिख लीजिए आंसर इसका, बी लिख लीजिए, ई भी लिख लीजिए, टी दो बार है, टी एक बार लिख लीजिए, ई यहाँ आ चुका है, ओनली आर आना है, ठीक है। ये इसका आपका थर्ड पार्ट है, कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ में इसमें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी हुई थी रोस्टर फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना था। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, और दे कौन सी लिखी है, टेबुलर फॉर्म देखिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे 3, 6, 9 और 12। ये ब्रैकेट का ध्यान रखना, नहीं आपके नंबर कर सकते हैं, मैं आपको बार बार में बता रहा हूँ। तो इसका देखिए आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उसका आंसर दीजिए, जल्दबाजी ना करें। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, x इज अ सच नंबर दैट x 3 पावर n लिख दीजिए, और आपको क्या करना है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 आगे इनफाइनाइट तक पुट करते जानी है। तो आपका क्या है, 3 की पावर n है तो 1 पुट करें तो कितना आएगा 3, 3 की पावर n 2 पुट करें तो कितना आएगा 6, 3 की पावर 3 पुट करें तो 9, 3 की पावर 4 पुट करें तो 12। ऐसे आपका ये आंसर आता जा रहा है, देखिए, ठीक है। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये क्या कहता है, 2, 4, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32। तो देखिए इसका क्या करना है, x, ये बात कॉमन है हर एक सम में, जब आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो ये आपको लिखना ही लिखना है। x की पावर, मान लो ये जो चीज़ है, x इज ए सच नंबर दैट x की पावर 2n, ये इसका मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, सॉल्यूशन 2n, n बिलोंग्स, ये सिंबल आपको मैंने बताया था, n बिलोंग्स टू n, n माने नेचुरल नंबर। एंड अब आप देखिए ये आएगा आपका। तो ये देखिए बच्चों, भाई आपको इस झमेले में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कई बच्चे मान लो इंटेलिजेंट होते हैं तो आसानी से कैच कर जाते हैं। यह आपको पेपर में कंफ्यूज कर दिया। जो
मान लो ठीक ठीक बच्चे हैं जो रिवाइज करते हैं ऊपर ऊपर से, उनके लिए ये मत लिखिए आप 2n लिख दिया तो n 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक लिख दें। आप इसमें पुट करके देखिए n1 2 n2 4 n3 8 ऐसे आपको यहाँ आपका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका देखिए क्या कहता है। 525 125 625 ये आपको क्या दिया हुआ है, एक सेट 525 125 625। तो आपको अभी अंदाजा तो लग गया होगा भाई x ये तो आपको लिखना ही लिखना है, तो ये तो लिखिए। अब की बार 2n की जगह क्या आ जाएगा, 5 की पावर n, 5 का वही n इज इक्वल टू 1 2 3 4। देख लीजिए 5 1 जा 5 5 2 जा 5 5 जा 25 5 5 की पावर 3 5 की पावर 3 125 और 5 की पावर 4 625। इसी प्रकार इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, 2 4 6 2 4 6 दिया हुआ है आपको। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, इसमें आपको पावर का कुछ यूज नहीं करना। अब देखिए सीधे ही आपको बस ऐसे लिख देना है, x इज ए सच दैट नंबर भी x इज ए इवन नेचुरल नंबर, ये आपको लिखना है। फिफ्थ पार्ट इसका, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका क्या कहता है, 1 4 9 डैश 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 100। तो इसका मतलब आप देखिए भाई 4 9 ऐसे दे रखा है तो स्क्वायर होगा, तो आप क्या लिखेंगे, x x इज n स्क्वायर, n कोई नंबर है उसका स्क्वायर मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ऐसे। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या है, सेट की लिस्ट बनानी है। तो पहला सेट दिया हुआ है a, x इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो आपको ओड नंबर की लिस्ट बनानी है, तो इसका क्या आएगा सॉल्यूशन, आप समझ गए होंगे 1 3 5 7। अगर किसी को ये ना पता है ओड क्या होता है, तो जो 2 से भागे नहीं होते वो ओड नेचुरल नंबर होते हैं। सेकंड पार्ट इसका बी, x इज एन इंटीजर x स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लेस देन और इक्वल टू 4। तो इसका क्या आएगा, जो x का स्क्वायर है वो 4 से छोटा है और 4 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, x एन इंटीजर x स्क्वायर, ये मैंने आपको सी पार्ट का बता दिया, तो ये आपके दोनों पार्ट में आपको दोबारा बताता हूँ। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, तो इसका क्या होगा, आप इनको करें ना डिवाइड, तो इसका 0.5 और 4.5, तो इसका आंसर आएगा 0 1 2 3 और 4, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है ना। और इसका थर्ड पार्ट कहते हैं भी एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 4, तो इसमें क्या आ जाएंगे आपके -2 -1 0 1 और 2, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का भी 4 होता है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। तो मैंने आपको बताए थे 2 बार जो वर्ड आ जाए उनमें से एक यूज करना है, तो इसका क्या आ जाएगा लोया। ठीक है ना आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट क्या कहता है,
XX इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब आपको ये बताना है भाई 12 महीने होते हैं, तो उनमें से 31 दिन कौन से में होते हैं और 31 कौन से में होते हैं। आपको वो बताने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो देखिए, फरवरी जिसमें 28 से 29 दिन होते हैं, अप्रैल, मई में नहीं, जून, जुलाई में नहीं, अगस्त, रुकी। तो ये एक बार आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त में आप देखना 31 होते हैं, 31 दिन। तो अगस्त नहीं, सितंबर आएगा, सितंबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर आएगा। ठीक है, ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 6th में देखिए, मैथ्स करने हैं बस, ये आप खुद कर सकते हैं। 1 2 3 6, तो इसका क्या होगा, x इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6, ये आएगा इसका। 6 के फैक्टर होंगे ये, ठीक है ना, ये 6 से डिवाइड होगा। सेकंड क्या है, 2 3, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिविजर ऑफ 6, ये इसका होगा। देखिए 2 और 3 दोनों से 6 भाग होता है और दोनों प्राइम नंबर भी। 2 हमेशा प्राइम नंबर है, 1 को प्राइम नंबर में नहीं लेना जाएगा। मैथमेटिक्स, ये इसका सही वर्ड है, ये सेट की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये इसका सही बच गया। ये एक 1 3 5 7 9, तो इसका क्या होगा, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो आज की इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको 1.2 आसान तरीकों में इससे भी ज़्यादा मैथ की पूरी बुक हम आपको रिवाइज करवाएंगे। इसी प्रकार आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। लाइक शेयर करना ना भूलें।